हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव समाप्त होने के बाद अब सबकी निगाहें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर टिकी हैं। वहीं राजनीतिक पार्टियां महाराष्ट्र चुनाव के लिए अपने समीकरण गोटियां बिठाने में लग गई हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महाराष्ट्र में बड़ा झटका मिला था, आप सबको पता है। यही वजह है कि बीजेपी महाराष्ट्र चुनाव के लिए काफी सतर्क नजर आ रही है। चुनाव से पहले बीजेपी जाति समीकरणों को साधने की कोशिश तेज कर रही है, जिसके लिए पार्टी अपने स्तर पर मतदाताओं को, वोटर्स को लुभाने में लग गई है। माना यह भी जा रहा है कि प्याज के निर्यात पर कर घटाया जाएगा और बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन हुआ है। जानकार इस कदम के कई मायने निकाल रहे हैं। राज्य में सत्ताधारी महायुति गठबंधन का अहम हिस्सा बीजेपी अब एक अलग फॉर्मूले के आजमाने की कोशिश में दिखाई पड़ रही है। बीजेपी जो फॉर्मूला आजमाने की कोशिश कर रही है, उसमें ओबीसी की 3 जातियों का संयुक्त रूप से बड़ा असर दिखाई पड़ सकता है, ऐसा माना जा रहा है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान मराठवाड़ा इलाके में बीजेपी का खाता तक नहीं खुल पाया था। पश्चिमी महाराष्ट्र में भगवा दल सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गया था। ऐसे में बीजेपी एक बार फिर से अपने पुराने और कारगर फॉर्मूले पर जोर दे रही है। बीजेपी विधानसभा चुनाव के लिए माली, धनगर और बंजारा समुदाय को लेकर खास रणनीति बनाने में जुटी है। ये तीनों ही जातियां ओबीसी के तहत आती हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र के चुनाव में हमेशा निर्णायक भूमिका निभाती रही हैं। सभी दल इन तीनों जातियों पर यानी माली, धनगर और बंजारा मतदाताओं को, वोटर्स को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं और एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पार्टी नेताओं का मानना है कि इन जातियों के बीच बीजेपी की पकड़ बहुत कमजोर हुई है। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर राज्य सरकार के अनिश्चित रवैये का असर पड़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स तो ये भी कहती है कि ओबीसी मतदाता भगवा दल से दूर जा रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी अपने प्रदर्शन में सुधार करना चाहती है और इसके लिए तीनों जातियों के नेताओं को टिकट वितरण में प्राथमिकता दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि इससे ओबीसी मतदाताओं के बीच हमारी पकड़ मजबूत होगी। मराठवाड़ा इलाके में राज्य की 46 विधानसभा सीटें आती हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र में 70 सीटें, जो कि किसी दूसरी जगह की तुलना में सबसे ज्यादा हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिमी महाराष्ट्र में 20 सीटें जीती थी, जबकि मराठवाड़ा में 16 सीटों पर उम्मीदवारों की जीत हुई थी। हाल ही में महायुति सरकार ने अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या देवी होलकर के नाम पर अहिल्यानगर रखा। अहिल्या देवी होलकर धनगर समुदाय से ही आती हैं, पूजनीय हैं वहां के समुदायों के लिए, लोगों के लिए। उनके लिए वो देवता तुल्य हैं। इसके अलावा राज्य सरकार ने ब्राह्मण और राजपूत समुदायों के आर्थिक विकास के लिए 2 निगम स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके जरिए उच्च जातियों के बीच अपनी उपस्थिति मजबूत करने का प्रयास है। लोकसभा चुनाव में अगर देखा जाए तो परिणाम से बीजेपी को बड़ा झटका ही लगा था। पार्टी के उनकी जो उम्मीद थी उससे बहुत कम जो है उन्हें सीटें आई। पार्टी को उम्मीद ही नहीं थी कि परिणाम ऐसे आएंगे। यही वजह रही कि महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती, कोई कसर नहीं करना चाहती। लोकसभा चुनाव के परिणाम पर अगर नजर डालें तो महाराष्ट्र की 48 में से बीजेपी केवल 9 सीटें जीतने में सफल हुई है, जबकि कांग्रेस 13 सीटों पर जीत दर्ज करने में सफल हुई है। उद्धव गुट अपने आप को असली शिवसेना साबित करने में कामयाब रहा था। शरद पवार की एनसीपी को भी 8 सीटें मिली थी। शिंदे गुट केवल 7 सीटें जीतने में सफल रहा, जबकि अजीत पवार की एनसीपी को केवल 1 सीट मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के लिए काफी खुशनुमा माहौल रहा था। एनडीए के उस समय के दोनों मुख्य घटक दल बीजेपी और शिवसेना ने 48 में से 41 सीटों पर जीत दर्ज की थी। यही वजह है कि बीजेपी पुराने प्रदर्शन को दोहराने के लिए समीकरण सेट करने में जुटी हुई है। अब लोकसभा चुनाव के परिणामों को देखते हुए विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, ऐसा लगता है कि एक वोटर जो है वो बीजेपी के लिए बहुत कीमती हो गया है और ये जो 3 प्रमुख बड़े वोट बैंक्स हैं जिन पर की बीजेपी फोकस कर रही है, ये उसके लिए कितने फायदेमंद साबित होंगे ये तो चुनाव के परिणाम बताएंगे, लेकिन तैयारी जो है वो बीजेपी की बहुत मजबूत नजर आ रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।